बहुत सुन। मम्मी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे रोक टोक करने की? आप मेरी सास हो, मेरी माँ नहीं हो। अरे सास हुई या माँ, पर तेरी फिक्र करना मेरा फर्ज है। हाथ कैसे उठाया? हाथ ना उठाओ तो आरती करूंगी आपकी। समृद्धि, मैं सोच भी माँ पे हाथ उठाने का। अरे तुम तो चुप ही रहो, हमेशा अपनी माँ की साइड लेते रहते हो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने क्या किया है? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया इन्होंने जो तुमने इन पे हाथ उठा दिया? क्या किया? इन्होंने मेरे को क्लब जाने से रोका। ये होती कौन है मुझे रोकने वाली? ये इस घर की मालकिन है और जो ये बोलेंगी वही होगा इस घर में। इन्होंने मना कर दिया ना कि क्लब नहीं जाना, तो नहीं जाना, समझी? धीरज, मैंने पहले ही बोला था मैं अपना लाइफस्टाइल किसी की वजह से नहीं बदलूंगी, चाहे कोई भी हो। हाँ ठीक है, लाइफस्टाइल मत बदलो, बोल भी कौन रहा है तुम्हें? लेकिन ये क्या तरीका है शादी के 2 दिन बाद तुम्हें छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर जा रही हो क्लब? बेटा देख, इसके कपड़े देख और आजकल का माहौल। अरे रोकू ना तो क्या करूं? ये ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाएगी। आए दिन हम कोई ना कोई हादसा सुनते रहते हैं। इसके साथ भगवान न करे कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं बस इसीलिए इसे रोक रही थी कि अगर जाना ही है तो कुछ सलीके के कपड़े पहनकर जा। मम्मी जी देखिए, ये फालतू की बकवास मेरे आगे करने की जरूरत नहीं है। मैं शादी से पहले भी क्लब जाती थी और अब भी जाऊंगी। और वैसे भी मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मुझे कुछ होगा ना तो मैं खुद देख लूंगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, क्लब जा रही है ना? कब तक आएगी रात को? रात के 2-3 बजे तक आ जाऊंगी ना। सुना तूने? रात के 2-3 बजे वापस आएगी। ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर रात को वापस आएगी। अगर आसपास वाले लोग देखेंगे क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बेटा बस मैं अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहती हूँ, इसीलिए इसको रोक रही थी। अरे मेरी बात ही नहीं सुन रही है। समृद्धि, माँ बिल्कुल सही कह रही है। शादी से पहले तुम्हारी खुद की लाइफ थी और अब हम दोनों की लाइफ है, तो तुम्हें भी कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी। शादी से पहले मैं भी ऐसा नहीं था, तो मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ ना। मैं भी तो कोई ऐसा काम नहीं करता ना जो तुम्हें अच्छा ना लगता हो, तो तुम भी मैं अपनी लाइफ ना किसी की वजह से नहीं बदलने वाली। मैं शादी से पहले भी ऐसी थी, शादी के बाद भी ऐसी रहूंगी। अगर ज्यादा बोला ना डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें। डिवोर्स? तुम्हें काम करना है डिवोर्स दे ही दो। मुझे भी तुम्हारी जैसी औरत के साथ नहीं रहना। अरे आज तो तुमने हद ही पार कर दी, तुमने मेरी माँ पे हाथ उठा दिया। कोई भी बेटा ना ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसकी माँ पे हाथ उठाए। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नादान समझ के समझा रहा हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो। अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है डिवोर्स देने का तो तुम निकल जाओ इस घर से, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। देखो धीरज, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इस बुढ़िया के चक्कर में ना हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। बुढ़िया? मेरी माँ से ना तमीज से बात करो। निकलो यहाँ से। बात सुन ले। हाथ छोड़ से। अरे बहू ने मुझ पर हाथ क्या उठाया? अब तू भी मुझसे सारे अधिकार छीन रहे मेरे। आज भी इस घर की बड़ी मैं हूं। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला मैं लूंगी। बेटा मैं तुझे ना एक माँ होने के नाते समझा रही हूँ। बेटा मुझे कोई शौक नहीं है तुझ पर रोक टोक लगाने का। कपड़े पहनकर अगर तू बाहर जाएगी अकेली तो मैं तुझे रोकूंगी। जमाना बहुत खराब है, कहीं जा और अपने पति के साथ समय से जा, समय से आ। और वादा करती हूँ कि मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी, बहू की तरह नहीं। बाकी सब है, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। जाना चाहती है तो रास्ता पूरा, दरवाजा खुला है, नहीं तो ये घर तेरा ही है।